इस भाई की, मेरी बहनों, दो बातें अब जिंदगी भर याद रखना। कभी किसी के पांव की बिछड़ी अपने पांव में मत पहनना, जिसको हम अपनी बुंदेलखंडी में कहें उतारण। कभी किसी की पहनी पहनाई बिछड़ी नहीं पहननी चाहिए, और कभी किसी को अपना मंगल सूत्र पहनने को नहीं देना चाहिए, और ना किसी का मंगल सूत्र कभी किसी सुहागन नारी को पहनना चाहिए। वो चाहे तुम्हारी बहन हो, देवरानी हो, सखी सहेली हो, पर इन दो चीजों को कभी किसी को नहीं देना चाहिए। और मेरी बहनों, एक बात और इस भाई की याद रखना, दो काम और करना। ये भाई तुम्हें वचन दे के जा रहा है अपनी बहनों को, तुम्हारे पति को जीवन में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। इस भाई की बात पे विश्वास रखना, तुम्हारे पति को कभी कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जिससे परिवार में, देखो, छोटा खांसी जुकाम ये कोई बीमारी नहीं है। बड़ी बीमारी कभी तुम्हारे पति को नहीं होगी। बस दो बातें ये याद रखना कि पांव का बिछुआ और मंगल सूत्र मत बदलना किसी से। और दो बातें और, कभी भी जब भी अपनी मांग भरो तो खड़े होके मत भरना। मांग में जब भी सिंदूर लगाना तो बैठ करके लगाना। ये कोई बड़ी चीजें भी नहीं है। और मांग जब भी भरना तो बैठ के अपनी मांग भरना। और दूसरी चीज का यह ख्याल रखना कि जिस आईने में तुम मांग भर रही हो, जब तुम मांग में सिंदूर लगाओ तो उस आईने में किसी और का चेहरा नहीं होना चाहिए। बस ये दो नियम ले लेना मेरी बहनों जिंदगी भर इस भाई की तरफ से, तो तुम्हारे पति को कभी जीवन में कोई ऐसा रोग नहीं, असाध्य रोग नहीं होगा। अच्छा, बिछिया आज भी पति के नहीं लगते, के लगते हैं? पति के नहीं लगते। कभी ससुराल से बिछिया नहीं आता, क्या आता है? बुआ, बड़ी बहन, ऐसे ही रिश्ते देते ना बिछुआ मंडप में। ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर बड़ी बहन लाती है, बड़ी बहन नहीं है तो बुआ लाएगी, पर बिछिया कभी पति के यहां से नहीं आएंगे। इन सब चीजों की परंपरा को रखो, याद रखो ये क्या है। आज भी पूरा जो जेवर होता है वो पति लाता है, पर कान के झुमके पति के यहां से नहीं आते। क्या आते हैं? वो मां बनवा के देती है। क्यों? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ नियम रहे होंगे, रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। इन चीजों, अच्छा बताओ, बता दें बिछिया कहां से चालू हुए कि ना बताएं? पहली बार किसने पहने और आज भी पति के क्यों नहीं लगते? बहुत चीजें हैं मेरी बहनों, कल बताएंगे। तुमने सीरियल देखा ना? महाराज जी, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। महाराज जी के बाल तो ऐसे लग रहा है उतार ली में। खूब खूब चरणों में दंडवत है प्रभु जी, कृपा करें रहिए बालक पे, पगला की जिंदगी ऐसे ही न कर जाए। मुरादपुर से परम श्रद्धेय पूज्य चरण महंत श्री श्री 108 श्री राम किशोरदास जी महाराज का पावन पदार्पण हम सब पतितों को
पावन करने के लिए ऐसे दिव्य दिव्य देखो संत मूर्तियां विराजी हैं। यही तो हम सबको धन्य कर रही हैं। दोनों मूर्तियों के चरणों में कोटशा नमन दंडवत प्रणाम है। राम कौ राम। तुम कहां भाग गए थे अंकित? बिजना की तुम ले आए बिजना? कई विदिशा में बिजना नहीं मिल रहा है, इस कदर बिक रहा है। चंचल महाराज तो ले आए थे रात में, और सुनील। देखो बात चल रही है परंपराओं की। हर परंपरा का हमें ज्ञान होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना? क्या बताओगे आप अपने बच्चों को? हमारे यहाँ की कई परंपराएं हैं जिनका हमें आज भी पता नहीं है। जैसे हजारों लोगों ने कन्यादान कर लिए, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने। सनातन धर्म में आज भी नियम है कि जब बेटी का दान हम करते हैं तो हथलोई का दान होता है। हथलोई रख के एक आटे का गोला बना के बेटी के हाथ पे, बेटी के हाथ के नीचे पिता का, पिता के हाथ के नीचे माँ का, और माता के हाथ के नीचे होने वाला पति दूल्हा। पंडित जी संकल्प पढ़ेंगे, अब फिर धीरे से पिता हाथ खींचता है, फिर माँ हाथ खींचती है, और वो बिटिया वो लोई, हथ लोई जिसको बोलते, वो पति के हाथ पे रख दे और पति उसको कोपर में छोड़ दे। क्या करना चाहिए उसका आज तक किसी को पता नहीं। आखिरी नोते गार्डन के बगीचा में फेंकी हथ लोई। मोड़ी बारी को लगा था कि गार्डन खाली हो जाए ना, चार्ज बढ़ रहा हो, और मोड़ा बारी को लगा था कि कोनो कूलर ने बचा ली। वैसे वो ठाड़ो आप ही के थे कि कितने जल्दी दहेज चढ़वा लेना जी, कछु बचा ले। अब वो तो हाथ लोइए दिखा रही। कूलर, फ्रिज, टीवी, एसी कब तक रहेगा? 5 साल 10 साल। पर बेटी तो तुम्हारे घर में जीवन भर रहेगी। बहू रहेगी कि नहीं रहेगी? और तुम्हारे घर को देखो, घर बनाना हमारे आपके हाथ में है कि नहीं है? घर तुम बना सकते हो। सीमेंट ले आओ, लोहा ले आओ, गिट्टी ले आओ, मिस्त्री ले आओ, इंजीनियर से नक्शा बनवा लो। घर बनाना तुम्हारे बस में, घर बनाना तुम्हारे बस में है, पर घर बसाना इनके हाथ में है। घर ये बसाती हैं, घर बनाते तो हम हैं, पर घर बसाने का काम घर की बहू का होता है। बहू चाहे तो घर बसा दे, न तुम कितना बड़ो घर बना ले, वह आगी लगा दे पूरे बंगला में। बोलो गलत तो नहीं कह रहे? अगर घर की बहू अच्छी है तो तुम्हें झोपड़ी में भी आनंद दे देगी। अगर बहू ने न कर भबू का न करे आओ, तुमने कितना बड़ी बिल्डिंग बना ली हो, खून के असुगर हो। घर बनाना तुम्हारे हाथ में है, घर बसाना मेरी इन बहनों के हाथ में है। और घर को बसाना ये मेरी बहनों से निवेदन है। कई परंपराएं हम लोगों को आज भी पता नहीं है, बस चल रहा है। आंधेरी घोड़ी, फपूंदरी चना, और देह घना के घना। पता मता को भुनन्या कि क्या हो रहा हो, वो तो चल रहा है। आठे कैसी पूजा हो रही है, वह तो हर घर में है। जैसी अष्टमी नहीं पूजे पूरे घर के, कई आज अष्टमी पूज रही सो, जो जहां है सब आ गए, सब ने स्नान ध्यान करे, प्रसाद बन गो, एक कमरा में बंद हो गए सबरी। अब जो घर को सब सियानों है, कई दादा करो पूजा, सो थाली में हल्दी चार फूल धरे ही हैं, सो दादा ने उठाए फूल और दय मलगा में ठाट में, कही जय हो माता सब पे कृपा करियो। अब उन दादा से पूछो तो कि मलगा में कौन माई बैठी थी? सुने दादा है पता है, ने उनके बाप को पता, तो वे तो कहीं पिताजी ऐसा ही कराते। सो पिताजी मर गए ऐसा ही फूल फेंकत ऐसा ही बेमार जे, ऐसा ही अपन मार जे। पता है आज नन्या के मलगा में माई कौन सी बैठी, हरदी चावर मारे ठाट में, कही जय हो माता सब पे कृपा करियो, अपनी कृपा बनाए रखियो, लगाओ टाठी चलो रोटी खाइए। हो गई पुज गई 8। अब कुछ पता नन्या के हो गया रहा। अब बोलो ऐसा ही नहीं हो रहा हो तो
ज्यादातर ऐसा हो रहा। सुनो, एक रानी के पांव दबा रही थी नौकरानी, ध्यान से सुनियो। नौकरानी पांव दबा रही और अच्छी मस्त होके हंस रही। रानी बोली कि कायरी आज तो भारी खुश लग रही। हरे कहने लगे मालकन खुशी की बात आई है। बोले ऐसा का होगा? बोले गुल्लू होगा, गुल्लू। रानी ने दूसरी नौकरानी से कहा जा जल्दी ते ठाड़ी है, मिठाई ले आ, गुल्लू भाव। सो मिठाई आ गई। रानी ने मिठाई खाई, नौकरानी ने, इतने में आ गो राजा। राजा बोलो काहे मिठाई सी खा रही? अरे बोली खुशी की बात है, गुल्लू भाव है। राजा ने कही तो हमें और दे मिठाई। सो राजा खान लगो। बाहर दो तीन सिपाही खड़े थे, बोले महाराज आप तो मीठा खाते नहीं थे और मीठा खा रहे। अरे कहने लगे इतनी बड़ी खुशी की बात, गुल्लू भाव। सिपाहियों ने सोची बहुत अच्छी बात कहाई, तो बोले राजा साहब हम और भी बंटवा दे। राजा ने कही पूरी विदिशा में मिठाई बंटवाओ। पूरी विदिशा में मिठाई बट गई। बोले काहे? बोले गुल्लू भाव, गुल्लू, गुल्लू भाव, गुल्लू। आदमों ने सोची कि हम राजा के बहुत खास हो जाए। उन्होंने कही तो हमारी तरफ से 51 किलो मिठाई। उन्होंने कही हमारी तरफ से 101 किलो मिठाई। पूरे विदिशा में मिठाई बट गई। एक पंडित जी हटे, बोले कारे मिठाई काहे की बांट रहा हो? कहने लगे गुल्लू भाव। बोले गुल्लू को आए? कहने लगे मुंह ने तो पूछी ना के गुल्लू को आए। अब वो कहेगा जो ने मिठाई बंटवाई थी। बोले काहे गुल्लू को आए? बोले हमें नहीं पता, वो सिपाही ने मिठाई बंटवाई जो हमने बंटवा दी। बोले सिपाही के चलो, सिपाही के बोले काहे सिपाही गुल्लू को आए? कहने लगे हमें बिल्कुल पता नहीं, राजा मिठाई खा रहा हो तो मैंने बंटवा नहीं। तो बोले राजा साहब से पूछो। राजा साहब से कही काहे जो गुल्लू को आए? राजा कहने लगे मुझे खुदा ही नहीं पता, रानी मिठाई खा रही थी तो मैंने खा ली। तो रानी से पूछो। रानी को बुलाओ। बोले रानी साहिबा जो गुल्लू को आए? कहने लगे हमें नहीं पता, वह नौकरानी कह रही थी तो मैंने मिठाई खा ली। अब वो नौकरानी को बुलाओ। क्यों नौकरानी जो गुल्लू को आए? कहने लगी मालकन हमारी गदा जाके एक गदा भाव को ना होने गुल्लू धल्ला। पूरे विदिशा में मिठाई बट गई, गुल्लू को पता को जाके गुल्लू को आए। ऐसा ही अपनी गत हो रही है कि हुआ सो हुआ, अता पता को नन्या। अब बिल्कुल गारंटी जा है 10-20 आदमी निगत जा रहे को आगे बारों के आऊं पांव पल्ले में तो पीछे बारे पूरे गिर रहे। उनको कुछ से मतलब नहीं कि कहा है वो तो आगे बाय ने पांव पर गाड़ रहा हाई है काम। एक गिरी पीछे से फट फट पूरी गिर परी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पर मेरा निवेदन आप सबसे हाथ जोड़ के है, हमारी सनातनी परंपराओं का हमें और आपको ज्ञान होना चाहिए, वरना धीरे धीरे ये परंपराएं लुप्त हो जाएंगी। आज एक बात का तो उत्तर ले लो कि बिछिया कब से पहने जाते हैं और बड़ी बहन ही बिछिया क्यों देती है? दे दें जवाब के न दें? अबे हमने यूट्यूब पे भी नहीं दो जवाब आता। बहुत आदमी हमें ऊपर लिखते हैं कि महाराज जी जा तो बताई दे, तुम के भर दे तो कहते अभी छोड़ा ही दाए कल बते हैं। कल 2 चीजें अब गुप्त में रखी हैं। कल हम बताएंगे कि सूर्य वंश रघुवंश कैसे बना। एक तो ये बात दबी है अभी कि वंश कैसे बदल गया। रघु महाराज ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि उनका वंश न दिलीप नाम से हुआ, न हरिश्चंद्र जी के नाम से हुआ, न राम के नाम से भी वंश नहीं बना, पर राजा रघु के नाम से वंश बन गया। तो कल एक बात तो हम ये बताएंगे और कल हम बिछिया की वहीं से कथा जुड़ी है तो दोनों कथा को हम जोड़ देंगे। हम ना भी भूल भी जाएं तो हमें याद दिला देना कल कि महाराज जी आप ये 2 चीजें बताओ। 18 श्लोकों में नंद उत्सव मनाया गया। सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता लहादो महामना आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता शुचिलंकृता धेनु नाम नियते प्रादत विप्रेभ्या समलंकृता गोपाल गोकुल रक्षायाम। कछु ग्वाला बोले रे बाबा कंस अपनो राजा है
और अपन लड्डू दे आइए, टैक्स जमा करे आइए। नंद बाबा गए टैक्स जमा करवे, लड्डू रखे और बोले महाराज हमारा छोरा भाव छोरा। कंस बोलो जुग जुग जिये तुम्हाओ लाल, अपने शत्रु को नाश करवे वारो होए हमारा आशीर्वाद है। कब है भाव? नंद बाबा बोले 8 की रात में इसको 80,000 वोल्ट को करंट घलो कि हम अब भाई कह रहे थे कि शत्रु को नाश करवे वारो हो जो तो हमारी मार बेवारो आए। कैसे योग माया कह गई कि तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस ने पूतना को भेजा। देखो कथा तो लगभग तुम्हारा सबको पता है। पूतना आई, भगवान ने ओली में धरी, ए भगवान को ओली में धरो, भगवान ने पान करो, प्राण पान कर ले, मर गए। इतनी सी तो कथा है ना। अभी को अपने तन जीवन में घटा ले। पूतना कैसी गई थी भगवान के? श्लोक लिखो है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट नाम को जहर लगा के गई थी। ऐसे ही ना कथा। तो इतने जितने बैठे अपन पूत नहीं है बैठे रे, हम भी पूतना आए, तुम्हारे भी पूतना आओ। पूतना के स्तन में जहर हतो, अपने भी पूरे इस तन में कलयुग का जहर लग चुका है। लगा है कि नहीं लगा? पूतना की गति कब है भाई? जब भगवान के चरणों में चली गई तो अपने भी ये तन को जहर वही दिन खत्म हुई है जो दिन अपन भी भगवान के चरणों में चले जाए। बिल्कुल सीधी सीधी कथा घटा चलो। पूतना मर गई। परीक्षित ने पूछी जा पूतना को आए। सुखदेव जी बोले गर्ग संहिता में लिखो है, बलई परम भक्त सुता यही बामनो हरि मनोरस्ते ते भूयान यस वरम ददातु में। राजा बलि की बिटिया आए रत्नमाला, जेने आनंद रामायण पढ़ लई होए सो पहले जन्म की आए वह मंथरा, अजेने आदि पुराण पढ़ो होए सो पहले जन्म की आए चारुमती नाम की ब्राह्मण की कन्या। 3 प्रमाण पूतना के मिलत हैं। मंथरा, अच्छा रामायण में मंथरा की कथा नहीं आई है चौपाई के बाद कि हुमंग लात तक कुंवर मारा। शत्रुधन जी ने उचट के लात मारी न जब पिठर पे मौके भर गिरी, फिर पता ही नहीं मारा गई के भाग गई के कहां गई। बताएं कहां गई? अयोध्या से भगीरे विदिशा में आ गई। कम से कम इतने बड़े विदिशा में हुई 1000 मंथरा। बताओ जिलवा दादा। अब चिनार तुमोरे कर लिखो जे को दिन भर एक ही काम होए, तन्नक इनके घरे बैठी तन्नक उनके घरे, इनकी उनसे उनकी उनसे समझ जाइयो जय यारे विदिशा की मंथरा। हालांकि ये बहन जी हरें जान गई हुई कि हम कौन जिज्जी की कह रहा है नहीं। इन्होंने सबको पता रहता कहीं रिपे करा थे अपने मोहल्ला में ना की माए ज्यादा समझ लीजिए भैया विदिशा की मंथरा। तो न बहू के बैठी सो सास की बुराई, सास के बैठी सो बहू की बुराई। बिल्कुल न परियो बेन हर मंथरा हर के चक्कर में। बड़ी से बड़ी पार्टी, बड़ी से बड़ी संस्था, बड़े से बड़ा परिवार तहस नहस हो जाता है। कब? जब परिवार में काम करने वाले कम और कान भरने वाले ज्यादा हो जाए। एक मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए, राम जी के परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया। अपने परिवारों की कागत हुई ऐसे बेन हरो इन मंथरों से बच गो। जी कामे नहीं आए। आधी रात को सास बीमार हो जाए है तो बहू भग है लेके अस्पताल, वह मंथरा ने आ है अर कहूं बेटा हरो तुम्हारे बीमार हो जाओ तो डुकारी गई बैठे होते अस्पताल के पलका पे मूड पे हाथ फेरवे में मंथरा ने आ है। सबसे बड़ी मंथरा तो बनी आजकल मोड़ी की मतारी। हाँ ऐसी लोग हरिया धरे हो तुम्हारे
सबसे बड़ी मंथरा हमारी नजर में तो ये समय में बिटिया की मत आई है, बाप फोड़ रही अपनी मोड़ी को घर मार जाओ, मुंह में कीड़ा पार के मर हो, ऐसी कौन मार हो, बहुत ही खराब मर हो तुम तड़प तड़प के, दवाई तक नहीं लगे भगवान डॉक्टर की, हम तो कहते कहूं दिखाया। एक काम करियो हम बताएं, जैसे कोनो मोहल्ला में भी तो रहता ही है एक दो मंथरा, अब जोंदना भी तुम आए आवे एक बात भर कह दीजिए बेन, अगर दूसरा छिड़ गया चढ़ जाए तो भज्जा में तुम 2 थपाड़ा मार गयो आके, जोंदना अब आया है बतवा दस लाचार है, जैसे बहू के बैठे और बा कहे तुम्हारी मम्मी खराब है, इकड़ू है, जो तुम कज्जू बिल्कुल सांची कह रही जिज्जी, हमारी मम्मी है ही खराब, को और मन खोल गया सुबह और बुराई कर है, 10 सेकंड बाद तुम एक बात भर कह दीजिए कज्जू दीदी, अब हम कथा सुनवे गए थे, विपिन बिहारी आए थे रघुवंशी जी के बगीचा में, वे कह रहे थे कि विदिशा में मंथरा है, का तुम आओ जिज्जी, इतनी भर पूछ ले जो अगर दूसरा तुम्हारी छिड़िया चढ़ जाए तो तुम जो कहो वो हार दे, हम बच गो बेन हर मंथरा हर से। पूतना को भगवान ने गति दी। इसके बाद भगवान 1 वर्ष के हुए, नामकरण संस्कार होना है भगवान का। अच्छा, भगवान का कुंडली का नाम क्या है, जरा हाथ उठा के तो बताओ किन किन को पता है, कथाएं तो खूब सुनते हो। कृष्ण नाम कुंडली का नहीं है, जो पंडित जी हरे बैठे हो हम झूठी कहें तो कहियो कि नहीं तुम झूठी बोल रहे हैं, इतने भी पंडित जी हरे पंडिताई करत हो, पत्रा देखत हो, और हम कहें तो कहियो नहीं झूठी है जवान। भगवान के कुंडली का नाम कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो एक वर्ण है, कलर है, कृष्ण में आकर्षण है, इसलिए कृष्ण नाम है। भगवान को कुंडली को का नाम, अब ध्यान से सुनियो, भागवत जी में लिखो है अयम गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुणै बहूनि संतानि नामानि रूपाणि च सुतस्सते। इनका नाम रखा गया बलराम, और भगवान का कुंडली का नाम क्या पड़ा। अच्छा, जाओ अपन पंडित जी हर के जाओ, पंचांग दिखावे तो महाराज जी हरे उगारेंगे, तुरंत गिनन लगा, ऐसी ऐसी अपन को लगा तेनों याद, हम खुद ही हमारे तो पंडित आई है 7 पीढ़ी से, आज भी 6-7 गांव के पुरोहित बने बैठे, हाँ 7-8 गांव की पंडित आई है हमारी, पिताजी कर रहे, मौका जा तो भाई को 2-3 भाव में फंस जाए तो मुझे भी आओ पड़ भी जाने पर, आदमी विश्वास नहीं कर, हम सत्यनारायण कथा कर भी जाने पर था, मैं भी पिताजी को इतना पावर है हमारे, और को विश्वास नहीं कर, हम अपना जन्म स्थान बता रहे हैं, सागोनी पुरैना, सुर्खी विधानसभा, जैसी नगर बिलाग, औरिया गरिया के पास, कि हमारी जन्मभूमि है, हमारे माता जी पिताजी उतर रहे थे पंडिताई करत पिताजी। आज भी पता कर लियो रिश्तेदार होए तो, आज भी हमें अमास पूनो मांग भी जाने पड़ा थे, आटो मांग भी, आज भी व्यास गद्दी पे वगैरह, आज भी हम सीधो मांग भी जाते गांव में। अगर हम में से यहाँ हल्के भैया में से 2 जने पहुंच गए कोनो, तो जी में साल भर ने जाए तो न जाए, मनो राखी बांध भी तो हम की फर्ज तो जाने पर गांव में पिताजी सामोर डोरा दे देते तन तन से, थैलिया दे दी कि जाओ पूरे गांव में राखी बांध के दक्षिणा ले आओ, पूरे गांव में धागा बांध, पंडित जी नहीं यहाँ धागा बांध भी जजमान हुए, तो हम 2 ही भाइयों बांधने पड़ा, अच्छी 50 किलो की पिसी की बोरी कदा पर धरे फिरने पड़ा पूरे गांव में। अच्छा, को से जाके नहीं सकत के घरे धरे आओ ना, पिताजी सीताराम कर दें भी कहते हैं, वही तुम्हारे पंडित मंडित कहूँ के गांव में आके वो औकात में रह गए। को दुनिया में विश्वास न कर, हमारों ने आज नो चक्की को पैसों नहीं खाओ 2 ही भाइयों ने, आज भी मांगे को आटो खाते हैं। आज भी सागर में जब भी पिताजी आए तो उनकी गाड़ी में 2 बोरी आटो आओ, तो 1 खमाओ 1 भैया को भी कहते हैं, बेटा कछु हो जाए पंडिताई न भूलियो,
कहो हम घरे जाए भी उनको बुखार चढ़ा भी को बहानो बना ले भी यार तन्ने कथा वाँच के यार मुझे बस की नहीं है आज जाने पर हमें में शर्म वाली बात नहीं है, हमें हमारे बाप पे घमंड है यार कि हम वो बाप की औलाद हैं। उसने ईमानदारी से बस्ती में आटो मांग मांग के बा ईमानदारी की जिंदगी जी हमारे बाप ने कि आजो के दो ही मोड़ा ब्यास गद्दी पे बैठी जा हमारे पापा की मेहनत आए और मत आई। हमों तो झूठे हुए फिर रहे, हमों की ताकत तपस्या नहीं जा तो हमारे बस्ती की गांव की एक एक बिलिया आटे को खेल है कि हम दो ही ठाकुर की गोदी में बैठे, ठेका पे नहीं बैठे। जो बाप की मेहनत आए, बाप को भजने आए। पिताजी तो संत होते ही, पर हमारे पिताजी महासंत हैं। हमारे पिताजी का कहना है कि घर के दरवाजे से कोई भूखा ना चला जाए बेटा, जो ध्यान रखियो, चाहे खुद भूखे बैठे रहियो। संत सेवा में हमारे पिताजी बहुत आगे रहते हैं। गौ सेवा में, ब्राह्मण सेवा में निरंतर कहते करते रहो बेटा, वही को फल आए कि आज भगवान ने हमारे दो ही मोड़ा ब्यास गद्दी पे बैठा रहे। तो बात चल रही थी पंडिताई की, हम भी करत पूरो बरक प्रीत मिलाएं। अब जैसे हम घरे हैं, को आगो महाराज शादी देखवा उन्हें है, पापा कहें भी बैठे बड़े भज्जा, उनसे कहो हम आओ मूड पर आ रहा हूं, तो हम पूरा उन्हें सिखाओ। पापा ने पूरा ज्योतिष सिखाओ, कुंडली देखो, ब्रह दुनिया भर को सब सिखाओ। जित तो पंडिताई में पिताजी नहीं सिखाओ है। बात चल रही कि भगवान को कुंडली को नाव का है। तो जब पंडित जी हर से अपन कछु पूछो सुबह उमारेंगे कि नहीं लगत, अपन हो लगत हो आदत परी आदत नहीं, ये सूत्र है पंडिताई के। जैसे एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र 4 शब्दों को एक नक्षत्र बनत है और 9 शब्दों की एक राशि बनत है। तो हमारे याद कर ले कैसी, जैसे चू चे चो ला अश्विनी नक्षत्र बने हैं 4 जनों को। ली लू ले लो इनको बने हैं भरणी। ओ बा बी बू रोहिणी। ऐसे 27 नक्षत्र याद है। जी ने पूछ फट फट जो नक्षत्र जो चरण या राशि। भगवान को कौन से नक्षत्र को जन्म है? रोहिणी है कि नहीं? कौन से चरण को? दूसरे चरण को। तो भगवान को पंचांग के हिसाब से नाम का बनो। ओ दूसरो चरण है वाह। गर्गाचार्य जी बोले नंदराज इसका नाम होगा बांके। और ओली मैंने रे रहा है तेरे साथ ही ना लुड़के माए लुड़के। गर्गाचार्य जी बोले जो जिंदगी में स्थाई रहे है इन्हें बिहार करत रहे। तो बोले इनको कुंडली को नाम का हो जाए बांके बिहारी लाल की। अब कब को पूछे कृष्ण भगवान को कुंडली को नाम कर जो बांके बिहारी मिला ले पंचांग में नामकरण हुआ। ठाकुर जी धीरे धीरे 3 वर्ष के हो गए और 3 वर्ष में हमारे सरकार अब वृंदावन जा रहे हैं। और वृंदावन की महिमा आप सब जानते हैं। श्री अवध और वृंदावन ये भगवान के घर हैं। जब सब तीर्थों का राजा प्रयाग को बना दिया, भगवान ने सब तीर्थों को बुलाया और श्री प्रयागराज जी को तिलक कर दिया कि तुम लोग सब के राजा कौन है? प्रयाग। अब सब तुम इनके यहां जाओगे साल में 1 बार हाजिरी लगाने। सब तीर्थ गए प्रयाग, पर ना तो श्री अवध से कोई गया और ना श्री वृंदावन से। तो एक दिन प्रयागराज नाराज हो गए और भगवान के घर आए। बोले प्रभु सारे तीर्थ तो मेरे पास जाते हैं पर अयोध्या और वृंदावन कभी नहीं आता। भगवान बोले चुप, मैंने तुझे बाहर का राजा बनाया कि अपने घर का मालिक बना दिया? अयोध्या वृंदावन मेरा घर है, तुझे आना पड़ेगा टैक्स देने के लिए। ये टैक्स देने नहीं जाएंगे। तो ये भगवान का घर है। वृंदावन श्री अवध भगवान का निवास है, घर है। वृंदावन जाना तो 4 काम करके लौटना और 4 चीजें विदिशा में छोड़ के जाना।
ये चार चीजें लेके अगर वृंदावन गए तो कभी तुम्हें बांके बिहारी नहीं मिलेंगे। चार चीजें कौन? सबसे पहले जाति को अभिमान, कि तुम कौन जात के आओ। वो तो सनकादिक ऋषि हरे ठाणे हैं हाथ जोड़े, सबसे बड़ी जात वही मानी जात, तुम हुज्जो कित्ते में। दूसरो पैसा को घमंड, कि तुम्हारा रुपया कितो है, उते कुबेर बहरा फेरत है, ध्यान रखियो। पहुंच पकड़ को घमंड, कि तुम्हें कौन भज्जा जानत कौन नहीं जानत। आजकल जो एक नौ तमाशो मच के रह गाओ, पहले आदमी कौन के रहते, भाईचारों को होता आदमी के नहीं हो। आदमी कौन को कहा? भाईरों को। आजकल भाईचारों को आदमी को नन्या, जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी। कौन के आदमी? भज्जा के। ने वो भज्जा को शर्म लगी कि वो ने लोगवा राखो, अन्य तुम्हें शर्म लगी कि तुमने लोगवा राखो। घर के आदमी बने रहो, दद्दा हरो, भज्जा मज्जा के आदमी ने बनो।